हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन BR33 में। दोस्तों स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार यूट्यूब पे वीडियो लेकर के आता रहा हूं और हर एक टॉपिक का वीडियो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए, जो आगामी परीक्षा 2027 में होने वाली 10वीं की परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, उसको लेकर के हम लोगों ने एक मंथन किया है कि क्वेश्चंस ऐसा कराइए जिससे बच्चों के दिमाग और दिल दोनों में क्वेश्चन फिट हो जाए। आइए दोस्तों, इसी के आधार पर हम एक्सरसाइज 8.4 NCERT क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 2 लेकर के आया हूं, जिसका पहला क्वेश्चन ये है। आइए इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है आपको बताते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय में 1 प्लस कॉस थीटा। आप जान रहे हैं कि ये क्वेश्चन प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो हम जान रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हमको LHS और RHS दोनों का जरूरत पड़ता है। तो आइए हम पहले इसको LHS के सहारा से सिद्ध करते हैं कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय में 1 प्लस कॉस थीटा। आइए सबसे पहले हम LHS के जरिए इसको सॉल्व करते हैं और हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि इसको RHS से कैसे LHS में बराबर किया जाए। आइए तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले LHS। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको कुछ फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, जो फार्मूला हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कोसेक थीटा। आप जान रहे हैं कि हमको यहाँ है कोसेक थीटा और माइनस में कॉट थीटा, और हमको इसको लाना है कॉस के फॉर्म में। कॉस के फॉर्म में लाने के लिए हमको पहले इसको चेंज करना पड़ेगा कॉस में, या साइन में भी चेंज कर सकते हैं, फिर साइन में कन्वर्ट करके हम कॉस में ले सकते हैं। आइए तो पहले हम 2-3 फार्मूला को जान लेते हैं। जैसे कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है, उसी आधार पर कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। इसी दोनों फार्मूला के सहारा से अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला, जैसे लिखा हुआ कोसेक थीटा, अभी हमने लिखा है कि कोसेक थीटा को हम 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। तो कोसेक थीटा के जगह पर हम लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो कॉस थीटा बाय में साइन थीटा। अभी हम RHS को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको LHS से RHS प्रूफ करना है। आइए तो सबसे पहली बात कि अब हम क्या करेंगे, इस दोनों का LCM लेंगे। LCM लेंगे तो आपको पता है कि सेम अगर रहता है हर में तो उसका LCM सेम हो जाता है। तो दोनों में है साइन थीटा, तो यहाँ LCM इसका हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा का टेबल आप कितना और पढ़ेंगे कि साइन थीटा आएगा एक बार, तो एक का टेबल आपको एक बार पढ़ना है, तो एक का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो एक ही होगा, माइनस साइन थीटा एकम साइन थीटा, तो कॉस थीटा का टेबल आपको एक बार पढ़ना है, तो पढ़ेंगे तो आपको आएगा कॉस थीटा। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं। अब हम करते क्या है कि जैसे आपको पता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। जैसे आप जानते हैं यहाँ पे कि जैसे x बाय वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। इसी आधार पर हम करते हैं इसको कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय में साइन स्क्वायर थीटा। साइन का भी स्क्वायर कर दिए, 1 माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर कर दिए। आइए अब जैसे आपको पता है कि जैसे ये लिखा हुआ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो किसी भी चीज का पावर अगर 2 है, जैसे मान के चलते हैं x का पावर 2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स, मतलब उसको 2 बार लिख सकते हैं। उसी आधार पर इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए नीचे में है साइन थीटा और हमको लाना है आंसर कॉस में, तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा कॉस में। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, तो इसका भी एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी आधार पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आइए हम इसको साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगला प्रोसेस, 1 माइनस कॉस थीटा जैसे ऊपर में लिखा हुआ है उसी तरह हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाय में। अगर यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर लगा दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। बस इसी फॉर्मूला का यूज करके इसको हम लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए -1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बचा 1 माइनस कॉस थीटा और बाई में बचा 1 प्लस कॉस थीटा। हमको यही प्रूफ करना था तो हमने LHS से बराबर कर दिया है RHS को। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसी का नेक्स्ट वीडियो देखिए आप कैसे आपको दिखाया जाएगा। आइए दोस्तों, हमने अभी इस क्वेश्चन में LHS से RHS को प्रूफ किया है। अब हम चेक करते हैं कि क्या RHS से LHS प्रूफ हो सकता है। आइए चेक करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले RHS से। हमारा RHS जो है वो 1 माइनस कॉस थीटा बाय में 1 प्लस कॉस थीटा है। अब देखिए हम कैसे इस क्वेश्चन को RHS से LHS प्रूफ करते हैं। आइए, तो सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन में हमको कोई सही से फॉर्मूला का यूज नज़र नहीं आ रहा है, तो हम पहला काम करेंगे इसमें कि हर परिमेयकरण करेंगे। तो हर परिमेयकरण करने के लिए हमको नीचे वाला से एक बार गुना और उसी से एक बार डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए एक बार हम इसको करते हैं 1। अब ध्यान रखेंगे कि अगर ये प्लस में रहेगा तो हर परिमेयकरण में माइनस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाता है। माइनस कॉस थीटा बाय में 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप जान रहे हैं कि अगर हम x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर लिखा जाएगा। उसी आधार पर 1 माइनस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा से अगर गुना करते हैं तो हमको यहाँ पे लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय में। अब एक और फार्मूला नीचे बन रहा है देखने पर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर हम 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा को देखते हैं तो ये लगभग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जा रहा है। उसी आधार पर देखिए हम लिख देते हैं इसको ए स्क्वायर, ए के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर और माइनस बी के जगह पर कॉस है तो कॉस का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए दोस्तों, हम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं, जैसे था उसी तरह लिख दिए। अब नीचे देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब हम करेंगे क्या कि 1 माइनस कॉस थीटा बाय में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि हम अभी बता चुके हैं आपको कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। उसी आधार पर अब हम जैसे इस दोनों के ऊपर रूट लगा स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो हम इस दोनों का स्क्वायर को एक साथ कर देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाय में साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए जैसे हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं उदाहरण के तौर पर कि अगर x प्लस वाई बाई 2 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बाई 2 प्लस वाई बाई 2, मतलब इस दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। उसी तौर पर देखिएगा तो हम इसको 1 बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे। और आपको पहले भी बता चुका हूं कि 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है और कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। इसी आधार पर हम इसको 1 बाय साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, इसको लिखते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, तो हम लिख सकते हैं कॉट थीटा।
अब दोस्तों देखिए ये हमारा प्रूफ हो चुका है RHS से LHS। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।